जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर आज एक बार फिर ईडी का छापा पड़ा है। इसी बीच आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से ईडी की कार्रवाई शुरू हुई और इस हंगामे के बीच आखिरकार भूपेश बघेल कुछ देर पहले ही विधानसभा के लिए कूच कर चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले की आंच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर तक पहुंची है। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके भिलाई स्थित निवास पर छापा मारा है। बघेल ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। आबकारी घोटाला 2100 करोड़ से बढ़कर 3200 करोड़ का हो गया है। ईडी ने होटल कारोबारी विजय अग्रवाल के ठिकानों पर भी छापा मारा था। जिनके पूर्व मुख्यमंत्री से करीबी संबंध बताए जाते हैं। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान विजय अग्रवाल से जुड़े गोवा और दिल्ली के ठिकानों पर भी टीम ने दबिश दी थी, जिसमें ईडी को 70 लाख रुपए नकद बरामद हुए थे। होटल कारोबारी विजय अग्रवाल पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में अब शुक्रवार को सुबह तड़के ईडी ने भूपेश बघेल के घर पर छापा मार दिया है। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। पिछले समय 2023 में मेरे जन्मदिन में ईडी भेजा गया था। अब आज तो विधानसभा में अडानी का मामला उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। लड़ाई लड़ेंगे, सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहाँ मेरे ही कड़े आएगा प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था। उसके बाद अचानक आज फिर आए हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे। इनको विश्वास हो न हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है। हमको न्यायालय पे विश्वास है। हमको एजेंसियों पे, हम एजेंसी को सहयोग कर रहे हैं। एजेंसी भले दुरुपयोग ये लोग करें, लेकिन हमारे तरफ से एजेंसी को पूरा सहयोग रहेगा। इस बारे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ईडी आ गई। आज विधानसभा के सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठाना था। भिलाई निवास में साहेब ने ईडी भेज दी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज 5वां और अंतिम दिन है। ऐसे में भूपेश बघेल ने साय सरकार पर आरोप लगाया है कि सदन में तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाया जाना था, लेकिन ऐसा ना हो सके, इसलिए ये ईडी की कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।